अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। हर सुबह का आगाज़ होता है अल्लाह का नाम लेके, उसके बगैर तो कोई भी दिन मुकम्मल नहीं होता। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आधा दिन तो गुजर ही जाता है। वैसे इस बार मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूँगी कि किचन में कम से कम टाइम गुजारूँ और बाकी चीज़ों में टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन बात जब हेल्थ की आती है तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आजकल अली बहुत कम मिल्क ले रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें दूँ। रात में मैंने उसके लिए कस्टर्ड बनाया था, तो अभी सुबह उठते साथ ही मैंने सोचा उसमें फ्रूट्स ऐड करके उसे बाहर ही रख देती हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए और नाश्ते के साथ ही मैं उसको दे दूँ। आजकल यहाँ पे बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो उनके उठने और सोने की कोई ख़ास रूटीन नहीं है, तो लेट ही उठते हैं। लेकिन अली का कोई पता नहीं होता, कभी-कभी वो अर्ली भी उठ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए मिंट वाटर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और मिंट लीव्स मैं उसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे बॉयल होने दूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं यूजुअली गर्म पानी में हनी और लेमन ऐड करके तो वो ले लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी जब मेरे पास फ्रेश मिंट लीव्स हों तो मैं इस तरह से पानी बॉयल करके और उसे रख लेती हूँ, और जब वो थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, गरम-गरम ही होता है, तो मैं पी लेती हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं कुछ मेंशन भी कर देती हूँ। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए, डिप्रेशन वगैरह के लिए, या फिर स्किन में एक्नी का इशू हो जाता है, स्किन को क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा ये कॉमन कोल्ड के लिए भी अच्छा है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो जनाब यहाँ पे अब सुबह के 6:40 हो रहे हैं और ये देखें अभी तक कितना डार्क है बाहर। वैसे तो इस टाइम तक थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है वेदर पे। ज़्यादा क्लाउडी हो तो फिर 7 बजे तक ही थोड़ी रोशनी होती है। सुबह-सुबह उठने का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। तो मैं भी इस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो करती हूँ, और बस उसके बाद फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। रात सोने से पहले मैंने बोनलेस चिकन का एक पैकेट फ्रीज़र से निकाल के ना बाहर रख दिया था, तो अभी मैंने उसे क्लीन किया और उसके 3 पोर्शंस कर दिए, और अभी आगे चल के आपको दिखाऊँगी कि इसका मैंने क्या-क्या बनाया था। फ़िलहाल तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बन रहा है। मैंने 1 दिन पहले बनाए थे आलू के पराठे, तो जो लेफ़्ट ओवर थे आलू, आज फिर उससे मैंने पराठे बना लिए। अपने लिए भी मैंने आलू का पराठा ही बनाया था, क्योंकि आजकल रूटीन में मैं वर्कआउट कर रही हूँ और अभी नाश्ता बनाने से पहले मैंने वर्कआउट कर लिया था, तो आधा घंटा मैं कर लेती हूँ वर्कआउट, और उससे यह है कि वेट मेंटेन भी रहता है और रिड्यूस भी हो जाता है थोड़ा बहुत। डिपेंड करता है वैसे, अगर तो मैं ये ऑयली चीज़ें खाना छोड़ दूँ तो मेरा वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर ये पराठे वगैरह खाने शुरू कर दूँ तो फिर ये है कि वेट मेंटेन रहता है, एटलीस्ट वेट गेन नहीं होता। खैर, सबने नाश्ता कर लिया था, तो उसके बाद मैंने जल्दी से किचन को टाइडी अप किया और यहाँ पे अब मैं बर्तन वॉश कर रही थी। और ये सारे काम साथ साथ कर लें तो ठीक रहता है, वरना अगर थोड़ा सा भी आप ब्रेक ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, तो घर भी बिखरा बिखरा रहता है, और जब आप दोबारा से जाते हैं किचन में तो बिखरी हुई चीज़ें देख के ना अच्छी फीलिंग नहीं आती। मेरी वैसे आजकल कोई ख़ास रूटीन नहीं है क्लीनिंग की, बस कोशिश यही होती है कि जो भी काम है मैं साथ-साथ कर लूँ। तो जनाब, बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि जो चिकन मैंने सुबह क्लीन करके रखा था फ्रिज में, उसे मैं ठिकाने लगा लेती हूँ। तो ये ब्लेंडर मैंने कुछ दिन पहले लिया था, इसका रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ। ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था $15 का, जो कि मुझे डील में मिला था। इसकी एक्चुअल प्राइस अराउंड $40 है। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो इसके ब्लेड्स देख के मुझे लगा कि शायद ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा, और मैंने थोड़ी सी चीज़ों को ग्राइंड करना था, तो मुझे लग रहा था कि शायद उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। लेकिन सीरियसली इसने बहुत अच्छे से काम किया, और थोड़ा सा भी जो मसाला था जो कि मैं स्टेक के लिए बना रही थी, वो इसने बहुत अच्छे से बना लिया था। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना था इससे। और चिकन स्टेक को मैं मैरिनेट करके रख दूँगी और बाद में आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक, और बहुत ही मज़े का बनता है वैसे ये। आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी इसकी। फ़िलहाल तो मैं चिकन नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत बार आपने कहा, और ईच टाइम जब भी मैं बनाती थी मैं इतनी जल्दी में होती थी कि मैं कैप्चर ही नहीं कर सकती थी। तो ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे मैंने 2, और उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था चॉपर में। और यहाँ पे जो चिकन मैंने रफली चॉप करके रखा था उसका भी कीमा कर लिया था। और कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे आप चॉप कर लें ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। मेरा चॉपर क्योंकि बिल्कुल छोटा सा था, तो इसलिए मुझे इनको अलग अलग ही करना पड़ा। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, बस नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और गार्लिक पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद जो भी शेप आपने इसकी बनानी है बना के एग लगाएं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्राई कर लें।
बच्चों को स्नैक्स के लिए मैंने अभी चिकन नगेट्स बना के दे दिए थे और बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे क्योंकि बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े फ्रीज़ कर लेती हूँ। लंच बॉक्स देना होता ना तो फिर उसके लिए काम आएंगे। यहाँ पे अली जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और ये बुक मैंने आपको दिखानी थी इसकी। अक्सर मदर्स मुझसे पूछती हैं कि बच्चों को बुक रीडिंग की आदत जो है वो कैसे डालें, तो बच्चों के लिए ना ये डिफरेंट बुक्स मिलती हैं जिसके साथ टॉयज़ भी होते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप इस तरह की बुक्स लेके देंगे ना, बच्चे बहुत शौक से उसको देखेंगे और पढ़ना तो नहीं आता उनको, लेकिन ये कि उनके जहन में एक अच्छा इमेज बन जाएगा। यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड के लिए ये स्प्रेड बना लिया, तो ये मैं ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके इसे ऐसे रख दूँगी क्योंकि हमने अभी बाहर जाना था कहीं, और जब हम लोग वापस आएंगे तो मैं जल्दी से फिर लंच रेडी कर लूँगी। यहाँ पे अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई स्किन केयर वगैरह नहीं की थी, तो मेरे पास एक बनाना था जो कि बहुत राइप हो चुका था, तो थोड़ा सा हनी लिया मैंने, उसी के अंदर मैं बनाना ऐड करके उसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी और फेस पे लगाऊंगी। 20 मिनट्स के लिए उसे ऐसे ही रहने दूँगी और उसके बाद फेस वॉश कर लूँगी। इसके लिए आपने बस 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो हनी जो आप ले रहे हैं वो प्योर हो, और जो बनाना आप ले रहे हैं वो अच्छी तरह से राइप हो चुका, और उसके जो पील्स हैं उसके ऊपर से भी आपने ये रिमूव कर लेना है। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। इससे स्किन डीपली हाइड्रेट होती है और सॉफ्ट हो जाती है, तो सर्दियों के लिए तो ये बेस्ट रेमेडी है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप लोग ये वाली रेमेडी ट्राई करें, आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म होने को आ गई थी, लेकिन कहीं पे भी बाहर नहीं लेके गए थे हम उन्हें क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी उनकी, तो बस घर में ही सारी छुट्टियाँ गुजर गईं। तो अभी जो 2-3 छुट्टियाँ बची थी हमने सोचा कि इन्हें अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। बच्चे तो पहले से ही रेडी हो गए थे एक्साइटमेंट में। नाश्ते के फ़ौरन बाद इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे और आयतल के बाल भी मैंने अभी बना लिए थे, तो यहाँ पे अब मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अली सुबह जल्दी उठ गया था, तो अभी कार्टून देखते हुए ना उसको नींद आ रही थी। अभी जाने का नाम लिया तो फिर फ़ौरन से एक्टिव हो गया था। तो बस यहाँ पे अब सब लोग ही रेडी हो गए थे और वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जिम गए हुए थे और जैसे ही उन्होंने आना था हमने बाहर से ही निकल जाना था। वैसे ये जो वेट करने वाला काम है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि रेडी होके आप कोई काम वगैरह भी नहीं कर सकते और जो टाइम है वो गुजर नहीं रहा होता। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि टू डू लिस्ट जो है वो अपनी चेक कर लेती हूँ, कौन से काम मेरे हो गए हैं और कौन से रह गए हैं। पहले मैं वैसे रूटीन में नहीं लिखती थी, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं रूटीन में लिखा करूँगी क्योंकि आई थिंक इस तरह से आप अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, ये सॉक्स मैंने आपको दिखानी थी, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी कोई 2-3 साल पहले, और वॉश होने के बाद भी ये एज़ इट इज़ रही हैं, तो बहुत अच्छी हैं। अगर आपने ऑर्डर करनी हो तो ज़रूर करें। और एक तो पाँव भी गर्म रहते हैं इससे, और दूसरा ये कि पहने में भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे अब हम फाइनली जा रहे हैं बच्चों को उनकी फ़ेवरेट जगह पे लेके। पहले तो अक्सर हम बच्चों को वहाँ ले जाते थे, लेकिन जब से वायरस आया ना तब से हम बच्चों को नहीं लेके गए। आई थिंक 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज बच्चे बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्काई ज़ोन, जो कि ट्रैम्पोलिन पार्क है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को भी ज़रूर लेके जाएँ ट्रैम्पोलिन पार्क। आई एम श्योर कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई ट्रैम्पोलिन पार्क ज़रूर होगा। यहाँ पे एक तो सर्ज है और दूसरा स्काई ज़ोन है, तो अभी हम लोग स्काई ज़ोन आए थे और ये देखिए यहाँ पे इतना एंजॉय करते हैं ना बच्चे। पहले ये बैंड लगा देते हैं, यहाँ पे टाइमिंग होती है, हमने 1 आवर का टाइम लिया था। ये बैंड इसलिए पहनाते हैं कि जब टाइम कंप्लीट हो जाए ना तो पता चल जाए, और ये स्पेशल सॉक्स होती हैं जिससे बच्चे स्लिप नहीं होते। तो बच्चे तो अंदर जाके गुम ही हो गए थे और मैं अपने हस्बैंड के साथ गपशप कर रही थी। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि बस जब जाने का टाइम आता है ना तो ही आपको नज़र आते हैं। और ये पूरी तरह से सेफ़ है, यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरी तरह से इंतज़ाम है। वहाँ पे वर्कर्स भी हैं उनके जो कि बच्चों को देख रहे होते हैं, और बच्चे गिर जाएँ तो भी उन्हें चोट नहीं लगती है यहाँ पे। बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है ये सारा सेटअप। बच्चों के लिए अलग जगह है और एडल्ट्स का एरिया अलग है, और टॉडलर्स के लिए भी सेपरेट एरिया है। जब अली छोटा था ना तो मैं उसको लेके जाती थी वहाँ पे, लेकिन अभी माशाल्लाह से बड़ा हो गया तो कभी आयतल के साथ था और कभी अमान के साथ। मेरे हस्बैंड तो मुझे कह रहे थे कि तुम भी बैंड पहन लो और बच्चों के साथ जाके एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे जो मदर्स होती हैं ना वो भी साथ ही जो है ना एंजॉय कर रही होती हैं बच्चों के। इन्होंने ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि अगर कोई हैवी वेट भी है तो कुछ डैमेज नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही यहाँ पे कोई नोटिस करता है कि आप क्या कर रहे हैं।
मैं तो बस यहाँ पे व्लॉगिंग ही कर रही थी ताकि जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो कंप्लीट हो जाए और मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज वैसे कुछ और भी शेयर करना है मैंने आपके साथ, तो मैं आपको मिलवाती हूँ मामा अली से, जो कि यूके में होती हैं और बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। आप लोग जाएँ इनके चैनल को विज़िट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करें। इनके चैनल पे आपको डिफरेंट तरह के व्लॉग्स मिलेंगे, स्पेशली वेट लॉस से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल टिप्स भी मिलेंगी, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जिन लोगों से भी मैंने शाउट आउट के लिए कहा हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा और वेट करें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी जो है ना शाउट आउट दूँ आप लोगों को। हाँ जी, चलें चलें। अच्छा जी, अब हम लोग घर वापस आ गए हैं और हाथ धोने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन स्टेक को, वो अब मैं कुक करने लगी हूँ। तो ये ग्रिल पैन है, इसी में मैं इसको कुक करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और मज़े का होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी रेसिपी जल्दी से शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इसे ट्राई कर सकें। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये बनने के बाद कैसे लग रहे थे, और साथ में मैंने गार्लिक ब्रेड भी बना ली थी, चिकन था और कॉर्न थी, साथ में मिक्स वेजिटेबल्स थी जिनको मैंने स्टीम कुक किया था। आई होप कि आज के व्लॉग से आपको खूब सारी मोटिवेशन मिली होगी। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर दें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।